हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया से क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेंट, हम उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। इसमें हम दिखाते हैं कि नेम ऑफ द कोर्ट जहाँ पे ये सूट हम फाइल करने वाले हैं, फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में बताते हैं, नेम डिस्क्रिप्शन लाइक सन और डॉटर ऑफ। फैक्ट्स बताते हैं जो कॉज ऑफ एक्शन का रहता है और किस दिन हुआ था उससे रिलेटेड, उससे सारी डिटेल बताते हैं। उसमें प्लेंटिफ का क्या रोल रहा, डिफेंडेंट का क्या रोल रहा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि मतलब प्लेंटिफ एक ओनर था, एग्रीमेंट हुआ था पर रेंट पेड नहीं हुआ, एरियर ऑफ रेंट, ये सारी चीज़ें पेड नहीं हुई थी। इसका डेट, इसका टाइम प्रॉपर हमको मेंशन करना होता है। और जो इसमें हमारा कोर्ट फीस वगैरह होता है, ये जो पे किया गया है इसको मेंशन करना होता है। साथ में जो एडिशनल प्लेंटिफ बोलता है कि उसके फेवर में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो रिलीफ उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन लास्ट में प्लेंटिफ का सिग्नेचर, और यहाँ पे वो वेरीफाई करता है तो वेरिफिकेशन लास्ट में शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेन। सो स्टार्ट राइटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटन स्टेटमेंट, हम इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग का जो हमारा कोड, सूट नंबर और फिर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बारे में डिटेल्स, वो एज इट इज़ रहती है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को क्या करना होता है कि जो भी प्लेंट में उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसको एक एक करके उसका जवाब दिया जाता है। जैसे आपने प्लेंट में देखे होंगे जो भी पैरास 1 to 8 या 9 तक है, उसके एक एक उनको जवाब देना होता है। याद रखना होता है जो हमारा डिनायल होता है वो स्पेसिफिक होता है, एवेसिव नहीं होना चाहिए। और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें फॉल्स हैं, गलत है, तो उसको एडमिट नहीं करना, तो उसको पैरावाइज आपको बताना है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर आपको लगता है कि उसकी उस पैरा की हाफ पास सही है, हाफ नहीं, तो उसमें आप अपना दे सकते हो कि येस आई एक्सेप्टेड बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। और अगर आपके पास कोई चालान या उससे रिलेटेड कोई एविडेंस है,
आपको वहाँ पे शो करना होगा कि अटैच किया है। और एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, कोई भी पैरा जो प्लेंटिफ ने शो किया है, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो यहाँ पे वो सुसाइडल माना जाता है। इसी वजह से हर एक पैरा को आपको देखना है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है। और उसके बाद की एडिशनल प्ली हम क्या उसमें मतलब डिफेंडेंट क्या दे सकता है कि ओके हमने ये पे किया है और दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और प्लेंटिफ को ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो प्ली करता है। और लास्ट में उसे भी वेरीफाई करना होता है कि जो भी चीज़ें हमने लिखी है, इसमें हमने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, उसको ये वेरीफाई करना होता है। So this is all about the written statement. So start writing, start practicing. So stay updated for more draft of the chapter pleading, and if you have any doubt you can ask in the comment, and don't forget to subscribe CS Diaries with Ankita.